पैदा हो, जिनका योगदान इस समाज और देश के लिए होता है, वो हम सब के लिए पूजनीय है, चाहे वो किसी भी समाज में पैदा हो। और आज भी हम सभी उन महापुरुषों का सम्मान। सांगलिया गांव में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच उपस्थित वीर तेजा सेना के प्रदेश अध्यक्ष भाई श्री राम जी, वीर तेजा सेना के महामंत्री भाई सचिन जी, सम्मानीय बेगाराम जी, सम्मानीय बजरंग जी, सम्मानीय गिरधारी जी, सम्मानीय ज्ञानाराम जी, सम्मानीय लेगा जी, और इस प्रेस वार्ता के विषय को समझने के लिए आए हुए यहाँ उपस्थित सारे संभ्रांत नागरिकगण, माताएं, बहनें, मैं प्रेस के साथियों को कुछ बातें बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। समाज ने जब किसी व्यक्ति के लिए किसी कार्यक्रम की रचना होती है तो उसमें समाज एक साथ बैठकर किसी प्रकार का निर्णय करता है। मैं शेखा जी के प्रति आदर का भाव प्रकट करता हूँ, तेजा जी की धरती को प्रणाम करता हूँ, महाराजा सूरजमल जी को प्रणाम करता हूँ, और आप सबको कहना चाहता हूँ कि जब किसी ज़मीन का अलॉटमेंट किसी उद्देश्य विशेष के लिए हो और उस उद्देश्य से भटककर छिपकर किसी प्रकार की गतिविधि करना, निश्चित रूप से समाज को बुलावे में रखना है, समाज को अंधेरे में रखना है, और अपने आप को कहीं न कहीं स्वाभिमान नहीं, अहंकार को पूरा करने का काम है। व्यक्ति अपने जीवन में स्वाभिमान के साथ जिए, ये हर व्यक्ति के जीवन का आदर्श होता है, लेकिन वो उस स्वाभिमान को अहंकार में बदल ले और अहंकार में बदल करके किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करे, ये निहायत रूप से गलत है। शेखा जी की इस मूर्ति के प्रकरण में राजपूत समाज के मैं उन सारे लोगों को इस बात का साधुवाद देता हूं जिनको इस पूरे प्रकरण की जाने अनजाने में किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। बिना जानकारी के किसी व्यक्ति विशेष द्वारा रात के अंधेरे में किसी गतिविधि को करना, वो अपने आप को सस्पेक्ट करता है, उस काम करने वाले व्यक्ति को सस्पेक्ट करता है, और उस सस्पेक्शन के कारण जिस प्रकार की भ्रांति समाज में फैली, मुझे लगता है इसका केवल मात्र कोई एक दोषी है तो वो सामी का सरपंच दोषी है, कोई समाज दोषी नहीं है, कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। मैं आप सबको इस बात को भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि देश में कानून बना हुआ है, कानून के साथ किसी भी काम को करे उसमें समाज में जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बहुत मनोयोग से साथ खड़ा रहना उसका निजी दायित्व है। लेकिन कानून कोई हाथ में लेता है तो उसका विरोध करने का अधिकार भी समाज का जागरूक मानसिकता के हर व्यक्ति का दायित्व है। जब जमीन अलॉटमेंट पार्क के लिए थी, उसमें यदि मूर्ति लगानी थी तो मूर्ति की अनुमति लेनी थी, अनुमति का प्रोविजन है, उस प्रोविजन को पूरा करना था, किसको क्या आपत्ति थी। और आज भी मेरे से पहले ज्ञानाराम जी ने, बजरंग जी ने, भाई श्री राम ने कहा है कि हर गांव में शेखा जी की मूर्ति लगे, हमें कहाँ आपत्ति है। हम उनका उतना ही सम्मान करते हैं जितना तेजा जी का करते हैं। वो महापुरुष थे, और महापुरुष को कभी कोई व्यक्ति जाति में बांटने का कोशिश करता है, मुझे लगता है जीवन में उसकी सबसे बड़ी भूल है। वो जब अच्छे काम करता है तो एक जाति के लिए नहीं करता, वो पूरे मानव समाज के लिए करता है। और जब मानव समाज के लिए किए हुए काम के बदले कोई महापुरुष बनता है, उसका आदर सबको करना चाहिए। इस जाजम पर बैठे भी और इस क्षेत्र में बैठे प्रत्येक व्यक्ति सम्मान के भाव से शेखा जी को देखते हैं, उनके मन में उनके प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि कानून का पालन करना इस देश में रहने वाले हर नागरिक का दायित्व है, कर्तव्य है। अब मैं दांतारामगढ़ की उपखंड अधिकारी, संबंधित इस अलॉटमेंट से जुड़े हुए अधिकारी, उन सब पर भी एक प्रश्न खड़ा करता हूं कि जब किसी उद्देश्य विशेष के लिए जमीन अलॉटमेंट की बात है
अलॉटमेंट का पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है, मैं मीडिया के साथियों को कहूँगा आप उसकी कॉपी लीजिए। उसमें लिखा है गांव के बुजुर्गों को घूमने के लिए एक पार्क की स्थापना करनी है। तो जवान का भी पर्वत पर चढ़ना मुश्किल हो जाता है, बुजुर्ग कैसे चढ़ पाएगा? हास्यास्पद बात है। और आपके मन में छुपा हुआ कोई और भाव है, छुपा के रखने की जरूरत नहीं थी। मैं सरपंच जी का अभिनंदन करता, पूरा समाज अभिनंदन करता। वो बहुत खुले मन से एक प्रस्ताव लेकर आते कि सामी गांव में इस पर्वत पर हमें शेखा जी की मूर्ति की स्थापना करनी है। सब लोग एक साथ होते। वो जिस ढंग से छुपी मानसिकता से, न केवल हमें, अपने राजपूत समाज को भी, आप बात करिए कितने लोगों को इस बात की जानकारी थी कि इस प्रकार पार्क की जमीन अलॉट करा करके हम उस पर मूर्ति रखना चाहते हैं। यदि ये बात की जानकारी होती तो समाज के लोग पूछते उनसे कि आपने क्या मूर्ति स्थापना की अनुमति ली है? कब कोई मूर्ति स्थापना की जाती है, भूमि पूजन होता है, श्रेष्ठ मुहूर्त देखा जाता है, समाज के अच्छे लोगों को बुलाया जाता है और उनकी उपस्थिति में होता है। ऐसी क्या आन पड़ी कि उन्होंने ये करते उनको करना पड़ा? फिर भी मैं ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि इस सीकर जिले के लोग, शेखावाटी के लोग इतने संभ्रांत हैं कि वो कभी भाईचारा नहीं बिगड़ने देंगे। हम सब आपस में भाई भाई हैं। इंसान की उत्पत्ति के बाद जब उत्पत्ति हुई तो हम सब के पूर्वज कहीं एक जगह से निकले और उत्पत्ति होते होते हम इस स्थान पर आकर खड़े हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई भाई से लड़े, समाज के लोग आपस में लड़े, ऐसा किसी का कोई भाव नहीं है। केवल मात्र इतना भाव है कि आप कानून सम्मत काम करें और कानून सम्मत काम करने में एक दूसरे का हर कोई आदर करे, किसी को अनादर करने की कोशिश नहीं करे। पर निहित स्वार्थ में एक व्यक्ति मैं पुनः सरपंच कैसे बन सकता हूँ, मैं राजनीति के अगले पायदान पर समाज में उभर कर आगे कैसे जा सकता हूँ, छुपकर वार करने वाला कभी ऐसा नहीं कर सकता। जिसको ऐसा कुछ करना है वो बहुत खुले प्लेटफॉर्म पर समाज के बीच चर्चा करके एक व्यवस्थित स्वरूप से कानून सम्मत काम करेगा, वो निश्चित रूप से एक दिन श्रेष्ठता की तरफ आगे बढ़ेगा। मैं यहाँ इस पंडाल में उपस्थित सारे लोगों की उस भ्रांति को भी दूर करूँगा कि एक भ्रांति खड़ी की गई कि इन लोगों ने कह दिया यहाँ मूर्ति लगा लीजिए। हमने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही। हमने ये जरूर कहा कि रणवा की आस्था विश्वास का जहाँ केंद्र है उसको आप किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करोगे। वो बात हम आज भी करें। बाकी हम कोई ये कहे कि हमने मूर्ति का स्थान तय कर दिया, हम कौन होते हैं जी? हमारा मूर्ति का स्थान तय करने का अधिकार क्या है? क्या वो रणवा समाज की जमीन थी? क्या वो हमारे कहीं अलॉटमेंट की जमीन थी? वो सरकार की जमीन थी। इस बात को तय सरकार करे मूर्ति कहाँ रखनी है। मूर्ति की अनुमति की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन जिनको मूर्ति रखनी है वो करें। हमारा कहीं सहयोग चाहिए किसी काम में तो हम समाज में रात दिन जीते हैं, हर समाज के लिए हम काम करते हैं। हमारे उस काम में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति के नाम से गुमराह करके हमें तो विलेन साबित करने की कोशिश की। मैं आश्चर्य होता मुझे कि वह सरपंच जी अपनी जबान से 6 महीने कहते हैं, 6 महीने पहले कहते हैं कि मैं रणवा समाज का आदर करता हूं, मैं उनकी पूरी पीढ़ियों के बारे में जानता हूं। और 6 महीने बाद वो कहते हैं हजारों साल पहले कोई आया होगा, आया था कि नहीं आया था ये भी मुझे पता नहीं है। और वो केवल आया था कि नहीं आया था यही नहीं, गांव के लोगों ने जाके रणवाओं को बहका दिया, इसलिए रणवाओं ने यहाँ आके किसी प्रकार का कार्यक्रम किया। मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ, हमारी मानसिकता डिस्ट्रक्टिव न थी, न है, न भविष्य में रहने वाली है। हम समाज एक जाजम पर बैठकर भाइयों की तरह एक थाली में साथ भोजन करें, इस प्रकार की मानसिकता के सब लोग हैं और उसी मानसिकता में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं भाई श्री राम ने कल मुझे कहा कि हम वीर तेजा सेना की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं और विशेष रूप से आपको और बजरंग जी को लेकर करना चाहते हैं। मैंने कहा स्वागत है, आप जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे हम वहां आएंगे। मैं मेरे किसी पार्टी के काम से मेरी झुंझुनू ड्यूटी थी, मैं बीच में इस प्रेस के लिए आया हूं आप लोगों के बीच। और मैं इस तेजा जी के प्रांगण में उपस्थित सारे लोगों को यह विश्वास पूर्वक कहना चाहता हूं कि हमें किसी प्रकार से कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है।
कानून अपना काम करता है, हम शांतिपूर्ण ढंग से, समाज विभक्त नहीं हो, समाज एकजुट रहे, समाज एक जाजम पर रहे, समाज एक मन रहे और सर्व समाज के लोग एक मुखी होकर समाज को आगे बढ़ाने की गति दे सके। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि जब हमने सवामणि का आयोजन किया, केवल मात्र हमारा उसमें हेतु था कि इस रणुआ कुलम में सामाजिक बुराइयों को हम दूर कैसे कर सकें, कमज़ोर तबके के बच्चों को पढ़ा करके हम आगे कैसे ला सकें और हम समाज को, अन्य समाज आपस में प्रतिस्पर्धा के साथ आने वाली पीढ़ी को सही दिशा कैसे दे सकें, इसके लिए हमने वह आयोजन किया था। हमारा कोई आयोजन का हेतु, कोई लोग, ये लोग किसी प्रकार की बात सोचते होंगे, हमारा ऐसा कोई हेतु कभी था नहीं, न है आज, न भविष्य में कभी रहेगा। मैं मीडिया के साथियों को भी इस बात का साधुवाद दूंगा कि आपने बहुत संयम के साथ सही बातें समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास पहले भी किया है, आगे भी आप करते रहेंगे। मैं आप सब के प्रति साधुवाद ज्ञापित करता हुआ मेरी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।